क्या आप किसी इनक्यूरेबल डिजीज यानी लाइलाज बीमारी के शिकार हैं? क्या आप इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एड्स, इबोला, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज के शिकार हैं? क्या आप ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एयर इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज से पीड़ित हैं? क्या आप मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को फेस कर रहे हैं? क्या आप न्यूरोप्लास्टिक डिजीजेस जैसे एडवांस कैंसर से पीड़ित हैं? क्या आप लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनक्योरेबल डिजीजेस के बारे में। मेडिकल साइंस ने काफ़ी सारी प्रोग्रेस करी है, लेकिन अभी भी कुछ बीमारियां हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई उपचार ही नहीं है। तो क्या आयुर्वेद में लाइलाज बीमारियों का कोई समाधान है? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर में, जिससे नेचुरल हेल्थ आ जाए हर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इनक्योरेबल डिजीजेस के बारे में। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसी किसी डिजीज से पीड़ित है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। जीवा सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इनक्योरेबल डिजीज़ेस ये क्या हैं और आयुर्वेद का दृष्टिकोण इनके प्रति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। पहले तो जो इनक्योरेबल शब्द जो है जी, उसका मतलब होता है कि असाध्य रोग, और इसमें जनरली ऐसे रोग आते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं और उनका कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन जो आपने आयुर्वेद का दृष्टिकोण पूछा है उसमें थोड़ा मैं बता दूं कि कई बारी जो इनक्योरेबल कंडीशन होती है मॉडर्न मेडिसिन में, वो ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेद में भी हम उसको इनक्योरेबल कहें, क्योंकि आयुर्वेद का जो है अपना एक सिस्टम है। आयुर्वेद में रोगों की अवस्था के अनुसार अलग से डिवीज़न किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं असाध्य रोगों की। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो असाध्य रोग वो हैं जो कि जिनको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। उनकी भी फर्दर दो कैटेगरीज़ हैं आयुर्वेद में। एक है याप्य। याप्य का अर्थ होता है कि ऐसे रोग जिनको आप मेडिसिन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जब तक दवाई पेशेंट लेता है वो चलता रहता है, उसकी गाड़ी चलती रहती है। तो बहुत सारे रोगी हैं जिनको मॉडर्न मेडिसिन में इनक्योरेबल घोषित कर दिया जाता है और ये फिर लास्ट में जीवा में ही आते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ लोग लास्ट में आते हैं, लेकिन जीवा में जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारे डॉक्टर्स पहले रोग का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कैटेगरी का डिजीज़ है, ये याप्य है, प्रत्याख्य है, कष्ट साध्य है। पेशेंट से बात करते हैं, रोग की स्थिति उसको समझाते हैं। कई बारी जो है पेशेंट अगर बहुत लास्ट स्टेज में है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके फैमिली वालों से बात करें। पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए, उसको पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए उसके रोग को अच्छी तरह से समझ करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जाए। कई बारी क्या होता है शिल्पा जी कि जब हम प्रयास करते हैं, एक तो हम प्रयास ही ना करें, हम कह दें कि हम नहीं करेंगे इसको, लेकिन प्रयास करने से कई बारी जो इनक्योरेबल कंडीशन है उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। तो हम तो इसी मूड से जो है चिकित्सा करते हैं, क्योंकि चिकित्सा हमारा धर्म है। और यदि कोई पेशेंट जो है वो थोड़ा स्टेबल भी हो जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अगर हम इम्प्रूव कर दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एक्सप्लेनेशन जी। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जीवा आयुर्वेद के सीनियर विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश जी। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर मुकेश, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्कार।
जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इनक्योरेबल डिजीज़ेस है उनमें लॉन्ग टर्म अप्रोच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, लाइलाज बीमारी, इनक्योरेबल डिजीज़, आयुर्वेद में इसी को ही असाध्य रोग बोला जाता है। असाध्य रोग का मतलब होता है कि इस बीमारी में किसी भी बाकी बीमारियों की तुलना में लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक उपचार या ट्रीटमेंट इनक्योरेबल डिजीज़ में उन धातुओं की विकृति को दूर करने के लिए, धातुओं की विकृति को वापस महास्रोतस में लाके उनको शरीर से बाहर निकालने में ये काफ़ी मदद करती हैं। शरीर के लिए ये सारी औषधियों के साथ साथ जो इसके अंदर आहार और विहार, बीमार रोग और रोगी के अनुसार जो बताया जाता है, रोग के कारण के अनुसार जो चिकित्सा की जाती है, तो ये सारे फैक्टर्स, इन सारे पहलुओं का ध्यान में रखते हुए कोई सी भी लाइलाज बीमारी है, इनक्योरेबल डिजीज़ है, ऐसे असाध्य रोगों में, अवस्थाओं के अंदर आयुर्वेदिक औषधियों की उपचार की काफ़ी अच्छी महत्वता है और उपयोगिता है। थैंक यू डॉक्टर मुकेश। जी, डॉक्टर मुकेश ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और डॉक्टर मुकेश जो है हमारे काफ़ी एक सीनियर डॉक्टर हैं और काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स भी ये देखते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर मुकेश, आपने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया शिल्पा जी के प्रश्न का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल पूछने से पहले देखते हैं कि हमारे वीडियो कॉलर की समस्या क्या है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जयपुर से रानी बात कर रही हूँ। मैं खाती पीती बहुत हूँ लेकिन मेरे शरीर को लगता नहीं है, तो इसका कुछ घरेलू उपचार हो तो आप बता दीजिए मुझे। जी बिल्कुल, आपको घरेलू उपचार ज़रूर बताएंगे, और ऐसा उपचार बताएंगे कि डेफिनेटली आपका जो है शरीर अच्छा होगा, पुष्ट होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है, यहाँ मैं आपको समझाना ये चाहूँगा कि जब आप कुछ खाते हैं, जैसा आपने कहा कि काफ़ी खाती हैं आप, लेकिन शरीर में लगता नहीं है, तो एक संकेत यहाँ मिलता है कि आपका जो पाचन है, आपकी जठराग्नि है, उसमें लिवर भी आता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जो भी भोजन हम खाते हैं, सबसे पहले पचने के बाद उसका एक जूस बनता है, जिसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं आहार रस। ये जो आहार रस है, ये फर्दर फिर हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करता है, और अगर धातु अग्नि ठीक है और जठराग्नि भी ठीक है, तो फिर कारण कहीं न्यूट्रिशन में मिलेगा। यानी कि जो आप खा रहे हैं, हो सकता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। एक बहुत अच्छा मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ। गाजर आजकल पूरा साल ही मिलती है नॉर्मली। 2 गाजर, उनको थोड़ा घिस लीजिए, जो ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकस जिसको बोलते हैं, वो फिर उसको आधा लीटर दूध में डाल दीजिए। आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी का दूध लाइए, उसको उबलने दीजिए बढ़िया अच्छी तरह से। वो थोड़ा सा जो है उबल करके कम हो जाता है, थोड़ा रह जाता है। उसमें ऊपर से चाहें तो थोड़ा मीठा करने के लिए जो भी डालें आप, शक्कर डाल दीजिए, जो गुड़ की शक्कर होती है वो डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। इसको आप दिन में 1 बार बना के खाइए। जीवा के कई प्रोडक्ट हैं, व्हीट ग्रास जूस बहुत अच्छा है, आंवला जूस बहुत अच्छा है। दिस इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, सब न्यूट्रिशन उसमें मिल जाएगा आपको। च्यवनप्राश तो एवरग्रीन होता ही है, कोई भी खा सकता है च्यवनप्राश। तो ये आपके लिए मैंने सुझाव दिया है। उम्मीद है आपको जो है ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, और उसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे सब चीज़ों को, तो डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। हमारे डॉक्टर्स भी आपके साथ हैं और हमारा जीवा की पूरी टीम आपके साथ है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट आंसर। जी, तो दोस्तों, अगर आप भी अपने क्वेश्चंस का आंसर पाना चाहते हैं, आपके घर में, आपके दोस्तों में कोई भी किसी समस्या से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो आप सेहत के नंबर पे वीडियो कॉल करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, केस स्टडी जानने का समय आ गया है जी। तो आज के एपिसोड में क्या केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं? डेफिनेटली अच्छी केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आज हमारी चर्चा चल रही है इनक्योरेबल डिजीज़ पर, थोड़ा मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा। जी। मेरे जो आयुर्वेदिक गुरु थे वैद्य नानक चंद शर्मा जी, उनके पास मैंने 5 साल जो है सीखा। पहले मैंने कॉलेज से आयुर्वेद पढ़ा, फिर 5 साल गुरु शिष्य परंपरा में उनके पास रह करके ही मैंने सारी चीज़ें सीखी। तो वो एक बात कहते थे, ख़ास तौर से जो असाध्य रोगी जब आते थे, उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, इनक्योरेबल कंडीशन में। तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि जो प्राण है, जो लाइफ है, वो ईश्वर के अधीन है,
लेकिन एक जो चिकित्सक होता है, जो हम लोग जो हैं फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारा भी एक धर्म होता है कि जब तक रोगी के अंदर प्राण है, जब तक उसकी सांस चल रही है, तब तक जो है प्रयास करना चाहिए। तो एक केस स्टडी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो कंसल्टेशन से इन्होंने हमारे डॉक्टर को कंसल्ट किया था, और ये एक तरह का, ये भी एक इनक्योरेबल कंडीशन है। इसको रोग को कहा जाता है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस रोग जो है, इसको 5-6 साल से था। लाइकन प्लेनस मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी सुरक्षा के लिए बना है, वो आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, कई बार आपके मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर अटैक करने लगता है। तो इस रोग में जो पेशेंट है, उसकी स्किन पर या अंदर, मुंह के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रैशेस, छाले बन जाते हैं, बहुत थोड़े रैशेस फफोले टाइप के हो जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन ये इनक्योरेबल कंडीशन है। तो इस पेशेंट की त्वचा पर भी, विशेष रूप से गर्दन के आसपास और फेस पर जो है काफ़ी सारे जो है इसको वो रैशेस वगैरह निकलते थे। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने लाइकन प्लेनस इसको डायग्नोज किया। रोगी ने सभी तरह के इलाज करवाए, पर कोई लाभ उसको मिला नहीं। किसी ने उन्हें कहा जीवा में चले जाओ। बहुत सारे लोग आजकल जीवा का नाम लेकर के बताते हैं, बड़ी अच्छी बात, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप जीवा में कैसे आए। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रेफरेंस से आते हैं आजकल। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट जो जीवा में आते हैं वो किसी ना किसी के रेफरेंस से आते हैं। इस कंडीशन में भी जब आए ये पेशेंट हमारे पास, इन्होंने संपर्क किया, तो जीवा में सबसे पहले हमने, ऐसे पेशेंट्स में तो पंचकर्म बनता ही बनता है, तो पहले हमने 2 वीक्स का उनको पूरा पंचकर्म कराया। इंटरनल मेडिसिन्स भी साथ में दी, कुछ पाउडर्स दिए, टैबलेट्स दिए, पीने के लिए काढ़ा दिया, रक्त शोधन इसमें मुख्य रूप से हमने किया उनका। 5वें महीने से पेशेंट की स्किन में कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, और टोटल 11 महीने का इलाज उसने किया। उसके बाद रोगी पूरी तरह से ठीक है। लेकिन ऐसे रोगियों में क्या होता है कि कभी कभार वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से रिलैप्स आ जाता है। तो हमें देखना पड़ता है, कई बार 1 साल 2 साल तक भी हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। पेशेंट हमारे टच में रहता है, उसको भी हम बता देते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें बताइए। और जीवा में ऐसी हज़ारों सक्सेसफुल केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका हम इसी तरह से उपचार करते हैं। अगेन आई विल से, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीका है। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं का हम पालन करते हैं, और उससे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। एक वीडियो कॉलर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम साहिल है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली समटाइम कुछ समय से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और सिर में काफ़ी दर्द रहता है। तो उसके लिए अगर कोई उपचार हो आपके पास, कोई आयुर्वेदिक घरेलू उपचार हो या फिर मेडिसिन हो, तो उसके लिए कृपया मेरी हेल्प कीजिए। काफ़ी समय से मैं इससे ग्रसित हूँ। देखिए, बिल्कुल आपकी जो है हम हेल्प भी करेंगे, आपके रोग को ठीक करेंगे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बता दूं, अगर माइग्रेन आपको बता दिया गया है डॉक्टर ने, तो उसमें घरेलू उपचार मत पूछना किसी से भी। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपका रोग जो है उसकी आपको स्थिति समझनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि घरेलू नुस्खे से इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि माइग्रेन में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। 2-3 चीज़ें ज़रूर आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जिससे थोड़ा आपका विश्वास भी बढ़ेगा आयुर्वेद में, आपको अच्छा भी लगेगा। एक तो खाने पीने में आपको आज से ही चाय, कॉफ़ी या कोई भी जो एसिडिक फूड हो, खट्टा कुछ भी हो, दही स्पेशली, दही, नींबू या कोई एसिडिक जो खट्टी चीज़ें, अचार है, टमाटर है, टमाटो सूप है, ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए। नॉनवेज मत लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, तली हुई, पराठा है, पूरी है, या कोई कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टॉप। दूसरा, मैं माइग्रेन के लिए पहले भी कई बार बताता हूँ लोगों को कि नाक में जो है बादाम का तेल डालिए, या अगर देसी घी हो तो देसी घी थोड़ा ले लो, 5 ग्राम के करीब, थोड़ा केसर उसमें मिला दो, या देसी घी थोड़ा पिघला के उसमें केसर डाल के रखिए, और इसको नाक में डालिए आप दिन में 2 बार, सुबह शाम 1-1 बूंद। उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ में जो है आपको सिर में थोड़ी मालिश करनी है, और विशेष रूप से जो है माइंड को शांत रखना है। माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है आजकल, माइंड को हमें बिल्कुल रिलैक्स करने का प्रयास करना है। चाहे प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कुछ म्यूज़िक सुनें, बहुत सारे तरीके हैं
जिसको कि आप अपना करके आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। और जानना चाहूँगी कि इनक्योरेबल डिजीज़ में उपचार की पद्धति क्या है? देखिए, जो इनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं उनमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के जो मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हैं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेशेंट जो इस कंडीशन का आता है वो बहुत ज़्यादा जगह जगह थक चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पेशेंट की जो नेगेटिविटी है, जो वो बिल्कुल निराश हो चुका है, उसको किसी तरह से एक कहीं आशा की किरण अगर दिख जाए, तो कभी कभार हमको बोलना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि और नहीं तो कुछ पुराने केसेस दिखाने पड़ते हैं। कई बार उसी से पेशेंट को लगता है अच्छा ऐसा पेशेंट पहले भी आपके पास आया है। कई लोग तो पूछते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट पहले आया है आपके पास, तो हम कहते हैं एक नहीं है, काफ़ी सारे आए हैं। उनको कई बार टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, केस स्टडीज़ दिखाते हैं। जो भी तरीका है उनको हम उनके अंदर एक आशा पैदा करें, एक होप पैदा करें, उनके माइंड को चेंज करें। आज मॉडर्न मेडिसिन भी ये मानती है कि जो आपकी थॉट्स हैं, वो थॉट्स ही आपकी केमिस्ट्री को, आपकी बायोलॉजी को चेंज करती हैं। तो ये जो इस तरह का पहला ये स्टेप होता है, उसका फिर जो इलाज हम जो शुरू करते हैं, तो इलाज में पहले दोषों को बैलेंस करना। पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हमें यही है कि दोष कौन से हैं, उसकी चिकित्सा की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अग्नि है, इवन धातु अग्नि उसकी जो है, उनकी चिकित्सा की जाती है। शोधन किया जाता है, जहाँ जहाँ भी चैनल्स में कहीं टॉक्सिन्स हैं उसका शोधन किया जाता है। ओजस को बढ़ाया जाता है। और पेशेंट का जो माइंड है, स्पेशली जो माइंड में उसके रजोगुण तमोगुण जो भरा हुआ है, उसको भी हम किसी तरह कोशिश करते हैं कि मन उसका थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, उसमें थोड़ी प्रसन्नता आए, और उसका टेम्परामेंट जो है स्पिरिचुअल। इनक्योरेबल डिजीज़ में जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कोई स्पिरिचुअल एंगेजमेंट देते हैं उनको, जी। जिस तरह का भी उनका जो अपना एक जिसमें उनका विश्वास होता है, या जिसमें उनका जो है ऐसा लगे उनको कि कुछ वहाँ से उनको होप दिखाई देती है। और पंचकर्म का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। बिना पंचकर्म के तो अक्सर काम होता नहीं है। इसलिए अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्ट कंडीशन है और हमारे डॉक्टर आपको कभी सजेस्ट करते हैं कि आपको पंचकर्म कराना है, तो उस पर सीरियसली आपको चिंतन करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार पेशेंट को हम एडवाइज़ कर देते हैं, तो पेशेंट कहता है जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप मुझे दवाइयाँ ही दे दीजिए, मैं 5 दिन नहीं निकाल सकता, मैं 2 हफ्ते नहीं निकाल सकता। इतनी भयानक बीमारी से आप पीड़ित हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीना भी क्या बड़ी बात है। तो यदि आप भी किसी भी डिफ़िकल्ट या किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो पुराना हो चुका है, क्रॉनिक हो चुका है, तो जीवा में संपर्क करें। किसी भी क्लिनिक में आप संपर्क कर लीजिए, या सेहत का नंबर डायल करके ऑनलाइन वीडियो से भी आप हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ जाते जाते जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पंचकर्म इन इनक्योरेबल डिजीजेस? देखिए, पंचकर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और जैसा हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि पंचकर्म जो है वो ऐसा मत समझिए कि कोई आपको जस्ट मालिश हो रही है, शिरोधारा हो रही है। पंचकर्म एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले पूर्व कर्म किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन किया जाता है, स्नेहन स्वेदन किया जाता है। उसके बाद जो टॉक्सिन्स हैं उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाला जाता है। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, एक रक्त मोक्षण होता है, ब्लड लेटिंग जिसको कहते हैं। तो इट्स ए वेरी मैं कहूँगा कि जैसे आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है ना, आजकल कैंसर में टारगेटेड कीमोथेरेपी करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा टारगेटेड चिकित्सा है। हम जहाँ कहीं हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हिट करना है, वहीं पर जा कर के उस तरह की हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। दैट्स वाई पंचकर्म इज़ ए वेरी वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आता है और फास्ट रिलीफ आता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप जीवा आयुर्वेद के साथ। कैसे जुड़ सकते हैं? आप पर्सनली जीवा क्लिनिक्स में जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट करके अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पा सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है
012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। Friends, a single ray of light is enough to banish the darkness. तो अगर आप भी हर जगह से ना उम्मीद हो चुके हैं, that ray of light for you can be जीवा आयुर्वेद। बस आपको एक कदम हमारी तरफ बढ़ाना है और हम अपना जी जान लगा देंगे आपकी सेहत को फिर से बरकरार करने में। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे विदा लेना चाहूँगी। See you soon on the जीवा हेल्थ शो। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।